आज तो गर्मी होगी भाई। ये देखो सूरजमुखी आने वाला है ना फूल। ये क्या लेके जा रहा है? खड़खड़। अबे क्या खड़खड़ लेके जा रहा है? शिमला मिर्चें तो बस जितनी लगनी थी वही लगी। ये स्ट्रॉबेरियाँ बड़ी नहीं हो रही। ये नहीं दिख रहे यार, कोई खीरे खूरे दिखे ना तो थोड़ा। और ये कितना घना हो रखा, देखो टमाटर वाला। हाँ हाँ, जंगल कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। ऐसे बैठ के बीच में जंगल के, ये प्रकृति को निहारो, है ना, कितना अच्छा लगता है। फूल कितने लगे हुए, इतने ज्यादा फूल, बाप रे, बहुत ज्यादा फूल लगे, लेकिन फल देखने को नहीं मिलते। यहाँ लगे हुए थे एक दो कद्दू, बस वो बड़ा वाला तो था वो तोड़ा जो। ये लगा सच एक, अरे वाह, ये तो उतना ही हो गया। ये तो मैं आज देख रहा हूँ। खीरे नहीं लग रहे पर खीरे। चलो जी, मैं तो बैठ ही गया यार यहाँ पे। चलते हैं। ये हो रखे हैं बड़े बड़े से टमाटर। ये पता नहीं क्या लग रहा है, लौकी लग रही है। ये लौकी का तो नहीं है ऐसे, लौकी के पत्ते और तरह के होते हैं। कद्दू ही लग रहा है ये भी सेम। चलो चलते हैं जी काम पे। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। आज तो बाहर भी गर्मी लग रही है। ये स्वेटर पहन के तो आ गया। इसका ना एक्चुअली फ़ायदा ये है स्वेटर का, इसमें जेबें जुबे हैं थोड़ी सी। पजामे में जेबें नहीं है, टी शर्ट में जेबें नहीं है। फ़ोन रखना है और अपने कार्ड कूड रखना है। एसी चला के जाना पड़ेगा आज। चलिए ये प्रभु का नाम लेके निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। ये आज खाली खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना ये जब लोग आते हैं तो हमारे जैसे क्वालिफिकेशंस हैं और तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास पैसे कितने हैं वो है, मतलब इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके कैलकुलेशन करते हैं। फिर आईएलटीएस का स्कोर है, IELTS जो भी होता है, ये सारे मतलब वो रखे होते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की तुमको इमिग्रेट करने के लिए। लेकिन जो ये है ना, कई ऐसे लोग माइग्रेट करते हैं यहाँ पे। एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, 200 रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया था। 200 बंदे इंडियन, एक ही कंसल्टेंट से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इनको जो एजेंट भी बोल देते हैं, इमिग्रेशन लॉयर भी बोल देते हैं, वो एक ही जना, उसी से 200 लोगों ने लगवाया। ये ग्लोबल मेल और डेली मेल कुछ ऐसे है, उसकी न्यूज़ है। ये कोर्ट पे किसी ने किया होगा, पिटीशन फाइल की होगी, केस किया होगा किसी ने, क्योंकि जो यहाँ के कैनेडियन है, खासकर जो गोरे हैं, उनको लगता है ये हमारा देश है तो ये लोग बाहर के हैं। हालांकि वो भी इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है वो जैसे 4-5 पीढ़ियाँ जैसे इनके यूरोपियन आए थे जिन्होंने कब्जा किया यहाँ आके, इनको लगता है बस उन्हीं की ज़मीन है ये, और हम ओरिजिनल हैं और बाकी सब जो है ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, जो इलीगल है वो तो चलो इलीगल ही है ना। अब एक वो भी तो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन
गवर्नेंस भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, खर्चा चलाना, सारा कुछ करना, कई चीज़ें होती है ना देश को चलाने के। तो उस तरह से भी चीज़ें चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उसको करना है तो उसके हिसाब से तो चलो देश को एक परफेक्ट एंटिटी के तौर पे काम करना पड़ेगा। और जब वो परफेक्ट एंटिटी में कोई गड़बड़ है तो वो नेचुरली अभी जो ओरिजिनली रह रहे हैं लोग, उनको उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए फिर, और ये क्योंकि समझते हैं कि भाई चीनी का है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वो भी करते हैं, उस पर अपना हक सा जमा के दूसरों को मतलब उल्टा सीधा या जो भी है बोल देते हैं। क्योंकि ये इंडियन लगा देते हैं तो अब हमको तो बुरा लगेगा ही, वो इसलिए थोड़ा सा हमको बुरा लगता है, क्योंकि नेगेटिव सा उसमें फीलिंग आती है। लेकिन ये है तो सोचने वाली चीज़ है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कई लोग तो हम में से ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि बाई हुक या क्रुक, हालांकि मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ। तो क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास तो जाना ही पड़ता है ना, प्रॉपर जानकारी लेने के लिए इमिग्रेशन की। लेकिन फिर क्या है कि जब तुमको ऐसी भी सलाहें जैसी ये वाली सलाह है कि एक के पास गए, फिर अच्छा जिसके पास गए पता लग रहा है कि वो रिफ्यूजी वाला केस बहुत तगड़ा लगाता है वो, तो जज ने भी फैसला दिया भाई जो इसको रिव्यू करो, 200 के 200, जज भी मान रहा है कि 200 के 200। तो जो वो न्यूज़ वाले थे वो जब इस न्यूज़ को एनालाइज कर रहे थे तो कह रहे कि भी जज को पता है कि भी ये इसके अंदर कोई घोटाला है, गड़बड़ है, तो फिर रिव्यू के लिए काहे के लिए बोल रहे हैं, सीधा घर भेजो कह रहा है उनको। अब ऐसे है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लोगों को लगता है कि यार अच्छा, ये नहीं है कि भी रिफ्यूजी लगा दिया उन्होंने तो बहुत बढ़िया हो गया, उनके पैसे नहीं लगे होंगे या फ्री में काम हो गया, क्योंकि एजेंट को भी पता है यार इसके पैसे कहीं और नहीं लग रहे, मैं जितने मांगूंगा इसने दे देने, तो वो लगभग उतने ही ले लेता है। वही है ना, ये पैसे का लालच और पैसे की भूख ही ऐसी चीज़ है कि अब वो केस चल रहा है, अब वो रिव्यू के लिए जज ने फैसला सुनाया, वे रिव्यू करो। ये यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ चल रहा है। जो ये रिफ्यूजी बन के आते हैं इनका जो मैटर होता है ये नहीं है भी इतनी जल्दी इसका सोल्यूशन हो जाता है। इसके 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं केस को सॉल्व होने में। और इतनी देर में फिर उसको ना कोई पासपोर्ट है, ना वो अपने होम कंट्री जा सकता है, मतलब वहाँ से भी गए तो यहाँ से भी गए, 10-12 साल तुम क्या करोगे, आधी ज़िंदगी तुम्हारी ऐसे निकल जाती है। तो किस तरह से हम लोग मतलब चीज़ों को लेते हैं, मैं वही कहने जा रहा था कि यार थोड़ा सा तो हमें दिमाग से काम ले लेना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ एक बंदा अल्बर्टा के अंदर, अल्बर्टा का टाउन है एडमंटन, उसमें वो लगा हुआ अपनी कार पे, पंजाबी है कोई, कार पे लिख के उसने लगाया हुआ चारों तरफ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ पंजाब, आप भी चलो पंजाब की सेवा करते हैं, चलो मेरे साथ पंजाबियों। मेरे को 18 साल हो गए लेकिन बहुत हो गया, अब चलते हैं वापस। वो भी है, तो जब तक देखा नहीं, जब तक बस लगे रहो मुन्ना भाई। तो देखना है तो घूमने फिरने आ जाओ यार, इतना थोड़ी लगता है ना घूमने फिरने का। अपने पैसे को बर्बाद मत करो। जो वो पंजाबी बोल रहा था ना, मैं भी अपने आप को उसी लाइन में मानता हूँ। तो इसलिए क्या है कि इन चीज़ों को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, जो यूँ मैं बताता रहता हूँ अपनी नॉर्मल कई वीडियोस में। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच विचार करके ही डिसाइड करें, कोई फ़ायदा नहीं है। देखने में लगता है कि यार बहुत सुंदर है, सुंदर तो बनाए हुए हैं उन्होंने, नो डाउट, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें, ये तो खुद मैन मेड है ना यार। तो हम ये क्या खुद हम नहीं कर सकते अपने देश में ऐसी चीज़ें? हम भी कर सकते हैं, अपने शहरों को हम बना सकते हैं ऐसे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको शाम को। अरे वाह, ये क्या है भाई, ओस पड़ी हुई है। अच्छा, आज ना बारिश भी हुई है, एकदम से बारिश आई है ना। देख लो मेरे आगे आगे ब्रेकें लगा रहा है। यहाँ पे सारा कुछ बड़ा बड़ा है क्योंकि जगह बहुत है।
जगह तो है ही है, जगह की कमी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ये हर चीज़ को खुला डुल्ला बनाते हैं भी, ताकि पूरा प्रॉपर जैसे सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे स्टोर होते हैं ना, वो भी उनका रेंट पता कितना होता है। ये नहीं है कि भी चलो जी जगह बहुत है, स्पेस बहुत है, तो चलो जी बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं, कोई नहीं किराया कम ही होगा ना। वो भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो चाय वाले के सामने जाता हूँ मैं, इंडियन स्टोर पे, मतलब वो छोटा स्टोर बोला जाता है उसको। होते समझ लो इतने हैं कि 100 गज के आसपास होते होंगे, लेकिन उनको छोटा स्टोर कहा जाता है। किराया पता नहीं 3,500 के करीब, 3,000 से ऊपर बता रहा था। अब लगा लो 3,000 यानी 3,500 किराया, तो कितना कमाना पड़ेगा बंदे को। अभी तो बंद हो रहे हैं स्टोर, जगह जगह फॉर लीज फॉर सेल, बस यही चल रहा है। सोचा जाए तो 3,000, तो 3,000 का मतलब हो गया 2 लाख के करीब किराया बन गया महीने का। तो क्या करेगा बंदा, बताओ क्या बचाएगा। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए तो तब होगा जब बचाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं कल। शुभ रात्रि।